Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic types of earthquakes of class 11th geography chapter number 3. So इस वीडियो में हम earthquake के types के बारे में बात करेंगे कि earthquake किस किस तरीके के होते हैं या किन किन वजहों से earthquake आ सकते हैं. The most common ones are the tectonic earthquakes. These are generated due to the sliding of rocks along a fault plane. तो सबसे कॉमन तरीके के जो earthquake हैं वो हैं टेक्टोनिक earthquake. तो टेक्टोनिक earthquake इसके नाम से ही आपको समझ आएगा कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से हो रहे हैं. मतलब कि ये ऐसे earthquake हैं जो कि अर्थ के ऊपर ये जो प्लेट्स हैं, क्रिस्टल प्लेट्स हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स कहते हैं, इन्हें ही टेक्टोनिक प्लेट्स कहते हैं. तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं जब उनकी मूवमेंट होती है तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं. एंड इन्हें ही हम क्या कहते हैं, टेक्टोनिक अर्थक्वेक्स. तो ये क्यों होते हैं? दे आर जनरेटेड ड्यू टू स्लाइडिंग ऑफ रॉक्स अलोंग अ फॉल्ट प्लेन. तो जब अगर कहीं पे फॉल्ट आया होता है क्रस्ट में, अगर कहीं पे क्रैक आया हुआ है तो उस क्रैक के अलोंग, उस क्रैक के आसपास वाले जब रॉक ब्लॉक्स या क्रस्ट के जो ब्लॉक्स हैं वो मूव करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक आते हैं. तो ये चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जैसे मान लो ये एक ब्लॉक है, क्रस्ट का रॉक ब्लॉक है, एंड इसमें क्या रखा है, फॉल्ट आ रखा है. अब यहाँ पे क्या होगा कि ये एक ब्लॉक है, ये एक ब्लॉक है, ये एक दूसरे के साइड में, एक दूसरे के अलोंग मूव करेंगे. ठीक है. अब ये एक टेक्टोनिक प्लेट है. देखो टेक्टोनिक प्लेट तो बहुत सारी हैं. पूरे जो अर्थ का पूरा जो क्रस्ट है या जो पूरा लिथोस्फेयर है वो कैसे बना है, वो बहुत सारी प्लेट्स के जुड़ने से बना है, बहुत सारी प्लेट्स के मिलने से. इस तरीके से बहुत सारी ऐसी प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं. राइट. तो ये जो टेक्टोनिक मूवमेंट है वो या तो एक टेक्टोनिक प्लेट है उसके अंदर ही क्रैक आ रखे हैं, और ऐसा भी तो हो सकता है ना कि जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनमें, जैसे ये एक टेक्टोनिक प्लेट है एंड ये साइड में ये दूसरी टेक्टोनिक प्लेट है, इन दो टेक्टोनिक प्लेट के बीच में ये जो जुड़ाव होगा वो भी तो एक तरीके से फॉल्ट का ही काम करेगा. इसमें भी जब मूवमेंट आएगी तो अर्थक्वेक आएंगे. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे मैंने कुछ पिक्चर लगाई हुई है, इसमें देखो ये जो थर्ड पिक्चर है ये नॉर्मली किसमें देखने मिलेगी आपको, जैसे अगर क्रैक आ जाता है, एक टेक्टोनिक प्लेट है, एक टेक्टोनिक प्लेट में ही इस तरीके से अगर फॉल्ट है तो कुछ ऐसी मूवमेंट देखने मिल सकती है. ठीक है. कि जो ब्लॉक है क्रस्ट का वो एक आगे एक पीछे हो रहा है. तो ये ट्रांसफॉर्म बाउंड्री प्लेट का एग्जांपल है. और मतलब ये सेम चीज आपको दो टेक्टोनिक प्लेट्स, अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स में भी देखने मिल सकती हैं. बट मेन पॉइंट क्या है कि ये टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, इनके बीच में मूवमेंट हो रही है. तो एक मूवमेंट इस तरीके से हो सकती है जिसको कि हमने पहले बहुत बार डिस्कस कर चुका है. दूसरी मूवमेंट देखो, यहाँ पे ये दो अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है एंड ये एक टेक्टोनिक प्लेट है. ये इन दोनों के बीच का एक तरीके से जॉइंट है, ये दोनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं. अब ये टेक्टोनिक प्लेट यहाँ मूव कर रही है, ये टेक्टोनिक प्लेट यहाँ मूव कर रही है, ये एक दोनों से दूर जा रहे हैं. तो ये भी क्या है, ये टेक्टोनिक प्लेट में मूवमेंट हो रही है, तो इसकी वजह से भी यहाँ पे क्या होगा, अर्थक्वेक आ सकते हैं. एंड एक और ऊपर देखोगे तो ये जो टेक्टोनिक प्लेट है वो एक दूसरे के तरफ भी तो मूव कर सकती हैं. दोनों एक एक की तरफ मूव कर रहा है, दूसरा मतलब सेम डायरेक्शन में ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं. तो ये जो प्लेट है और ये जो प्लेट है जब दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करेंगे तो क्या होगा, इनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट होगी एंड इसकी वजह से भी क्या होगा, अर्थक्वेक आएंगे. जैसे ये एक प्लेट है, ये नीचे की तरफ जा रही है एंड ये वाली जो प्लेट है ये ऊपर है. तो जो लेफ्ट वाली प्लेट है ये राइट वाली प्लेट के अंदर जा रही है, उसकी नीचे जा रही है. तो जब ये मूवमेंट होगी तो क्या होगा, भूकंप आएगा. तो जो टेक्टोनिक प्लेट है उनमें किसी भी तरीके की जो मूवमेंट है उसकी वजह से अर्थक्वेक आ सकता है. एंड टेक्टोनिक प्लेट की वजह से होने वाले अर्थक्वेक को हम टेक्टोनिक अर्थक्वेक कह सकते हैं. A special class of tectonic earthquake is sometimes recognized as volcanic earthquake. अब देखो टेक्टोनिक प्लेट में तो बहुत तरीके की मूवमेंट हो सकती है, तो एक स्पेशल तरीके की मूवमेंट होती है प्लेट्स में जिसको कि क्या बोला जाता है, वॉल्केनिक अर्थक्वेक. होता क्या है कि जैसे जो वॉल्केनो है वो कैसे आएगा, ये वॉल्केनो है एंड ये अर्थ का इस तरीके से सरफेस है. तो नीचे मैग्मा चैम्बर रहता है, नीचे मैग्मा चैम्बर रहेगा एंड वो जो मैग्मा है फिर वो मैग्मा ऊपर आएगा एंड वो इस तरीके से लावा की फॉर्म में निकलता है. तो ये मैग्मा जो है वो लिक्विड है एक तरीके से, वो फ्लूइड है, सेमी फ्लूइड है, तो वो मूव करेगा इस तरीके से. जो मैग्मा है उसमें मूवमेंट रहेगी. मैग्मा की इस मूवमेंट की वजह से इसके ऊपर वाली जो रॉक्स हैं उनमें कुछ मूवमेंट आ सकती है, उनमें कुछ एक तरीके से हलचल हो सकती है. जैसे यहाँ पे ऊपर कुछ रॉक्स हैं, ठीक है, ये रॉक्स हैं एंड यहाँ पे क्रैक आया था
लेट्स से कि यहाँ पे क्रैक था, फॉल्ट था, एंड नीचे ये पूरा मैग्मा है, नीचे ये मैग्मा है। अब मैग्मा इस फॉल्ट में से होके निकल जाएगा, बट मैग्मा यहाँ पे मूव भी तो करेगा साइड में, मैग्मा मूव कर रहा है साइड में। इसकी वजह से क्या होगा, इसके ऊपर में ये जो रॉक्स हैं उनमें हो सकता है कोई रॉक टूट के गिर जाए, हो सकता है कोई रॉक मूव होने लगे, हिलने लगे, तो इसकी वजह से क्या होगा, भूकंप आ सकता है। इसी तरीके के भूकंप को हम क्या कहते हैं, वोल्केनिक अर्थक्वेक, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें ऊपर रॉक्स में जो है मूवमेंट हो रही है, एंड ये भी कहीं ना कहीं टेक्टोनिक प्लेट से जुड़ा हुआ है, राइट तो मतलब कि ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब वॉल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती है, अर्थ के नीचे ऐसी हलचल होती है जिसकी वजह से भूकंप आ सकते हैं। पर ऐसे भूकंप जो है वो वॉल्केनिक एरिया के इर्द गिर्द ही सीमित रहते हैं, वो बहुत ज्यादा दूर दराज वाले इलाकों में भूकंप महसूस नहीं किया जाएगा। ठीक है, टेक्टोनिक अर्थक्वेक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि प्लेट्स ही हैं ये सारी, ये प्लेट्स ही हैं, ये जो रॉक्स हैं वो प्लेट्स का ही पार्ट है, इनमें मूवमेंट आ सकती है। नीचे जो मैग्मा है, देखो इसको और बेहतर तरीके से बताती हूँ क्योंकि फिर टेक्टोनिक प्लेट की वजह से कंफ्यूज हो सकते हैं। जो मैग्मा है वो क्या करता है, वो इनको जो ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स है उनको मूव कराता है। जैसे अभी मैंने आपको साइड में फोटो दिखाई थी, यहाँ पे ये जो सेकेंड वाली फोटो है इसमें देखो नीचे लिखा है एस्थेनोस्फेयर। ये एस्थेनोस्फेयर जो है ये मेंटल का एक पार्ट है, एंड ये पूरा लिक्विड रहता है, ठीक है, ये फ्लो ही रहता है, ये सेमी फ्लूइड रहता है, एंड यहीं से मैग्मा जो है, मैग्मा का जो चैम्बर है वो यही रहता है, एंड इधर से ही मैग्मा निकल के ऊपर जाता है। अब देखो एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, एक टेक्टोनिक प्लेट ये है, ये जो मैग्मा है ना वो मूव करता है इस तरीके से, वो सर्कुलेटरी फॉर्म में मूव करता है, इसमें सर्कुलेशन होता है। ये जो मैग्मा है ये क्या कर रहा है, ये लेट्स से यहाँ पे नीचे से मैग्मा उठ रहा है, यहां से उठ रहा है एंड उठ के इधर मूव कर जा रहा है इस वाली डायरेक्शन में, राइट तरफ, एंड फिर इधर से मैग्मा उठ रहा है और वो ये वाला लेफ्ट डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। तो मैग्मा क्या कर रहा है, वो अलग अलग डायरेक्शन में ऊपर जाके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है, उठ रहा है और दो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। तो इसके ऊपर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, एंड ये चीज एग्जैक्टली कहां हो रही है, इस बाउंड्री के ऊपर हो रही है। तो ये जो प्लेट्स हैं, ऊपर की टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, ये भी मूव करेंगी। ये जो प्लेट्स है ना, ये अपने आप इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही, इन्हें नीचे का मैग्मा ही मूव करवा रहा है। एंड जैसे ही ये दोनों प्लेट्स इधर होंगी, इनमें गैप आएगा, वैसे ही क्या होगा, मैग्मा क्या है करेगा, इनमें से निकल के पार हो जाएगा, मैग्मा यहां से निकलेगा और यहां पे वोल्केनो बन जाएगा। तो टेक्टोनिक प्लेट की मूवमेंट भी साथ साथ हो रही है, एंड इस वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे भूकंप आ रहा है, वोल्केनो भी इरप्ट हो रहा है एंड टेक्टोनिक प्लेट की भी मूवमेंट हो रही है, एंड उसकी वजह से क्या होगा, भूकंप आएगा, राइट। आई होप कि अब ये चीज क्लियर हो गई होगी। एंड इसके बाद थर्ड तरीके का जो earthquake है वो है in the areas of intense mining activity, sometimes the roof of underground mines collapse causing minor tremors. These are called collapse earthquakes. अब होता क्या है कि माइनिंग में क्या होता है कि जैसे ये अर्थ का सरफेस है, ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे पूरे पेड़ पौधे हैं, जंगल हैं, ये सब है। यहाँ पे क्या किया, जो बिजनेसमैन वगैरह है उन्होंने इधर से, किसी को पता चला कि यहाँ पे नीचे कोयला मिलता है या कोई भी कोई मिनरल जो है वो मिलता है, तो इन्होंने क्या किया, यहाँ से खोदा और इस तरीके से एक टनल टाइप बनाई, एक गुफा बनाई। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जमीन के अंदर आ गए लोग। अब यहाँ पे लोग खड़े होके क्या कर रहे हैं, माइनिंग कर रहे हैं, ठीक है, जो भी मटेरियल है, मिनरल है, वो निकाल रहे हैं। अब देखो ऊपर क्या है, जमीन का टुकड़ा है, ऊपर ये क्या है, ये रॉक्स होंगी, मिट्टी होगी, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पेड़ पौधे हैं, घर हैं हमारे, ये सारी चीजें हैं। और लोगों ने क्या किया, यहाँ पे जमीन में गड्ढा खोद के यहाँ से मिनरल निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये जो ऊपर के रॉक है, ये वाले जो रॉक्स है वो गिर सकते हैं नीचे, एंड ये ऊपर का पूरा जो लैंड फॉर्म है वो कोलैप्स हो सकता है। ये जो ऊपर आपको लैंड दिख रही है ये पूरी गिर सकती है नीचे यहाँ पे, एंड जैसे ही ये गिरेगी तो क्या होगा, ऊपर जो लोग हैं उनको हलचल महसूस होगी। यहाँ पे जो रॉक्स वगैरह हैं जब वो टूट के गिर जाएंगे नीचे तो ऊपर शेकिंग महसूस होगी, वहां पे जो ट्रमर्स हैं वो महसूस होंगे, अर्थक्वेक के जो झटके हैं वो महसूस होंगे। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जब माइनिंग वगैरह करते हैं तो अंडरग्राउंड माइंस में क्या होगा,
जो ग्राउंड है वो कोलैप्स कर सकता है, जिसकी वजह से माइनर ट्रेमर्स महसूस किए जा सकते हैं। माइनर मतलब कि बहुत ज्यादा तीव्रता के नहीं होंगे, पर फिर भी भूकंप होगा जो कि महसूस किया जा सकता है। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलैप्स अर्थक्वेक, क्योंकि ऊपर का जो ऊपर का सरफेस है, ऊपर की जो रूफ है वो कोलैप्स करेगी नीचे, इसीलिए इसको क्या बोला गया है, कोलैप्स अर्थक्वेक। उसके बाद फोर्थ जो है वो है ग्राउंड शेकिंग में ऑल्सो अकर ड्यू टू द एक्सप्लोजन ऑफ केमिकल और न्यूक्लियर डिवाइसेस। तो जैसे ये वेपन्स का इस्तेमाल किया जाता है, न्यूक्लियर डिवाइसेस, केमिकल जो बॉम्ब्स वगैरह हैं, इनका जब इस्तेमाल किया जाता है वेपन्स का, तो उसकी वजह से भी ग्राउंड जो है वो शेक हो सकता है, ग्राउंड जो है उसमें ट्रेमर्स आ सकते हैं। सच ट्रेमर्स आर कॉल्ड एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, एंड इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक, कि किसी चीज के एक्सप्लोड होने की वजह से, जैसे बॉम्ब फट रहा है तो एक्सप्लोड होने की वजह से धरती में महसूस कर सकते हो आप शेकिंग, तो उसको भी क्या बोलेंगे, एक्सप्लोजन अर्थक्वेक। फिफ्थ जो टाइप है, अर्थक्वेक्स दैट अकर इन द एरियाज ऑफ लार्ज रिजर्वॉयर्स आर रेफर्ड टू एज रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक्स। अब जो बड़े बड़े जैसे डैम्स वगैरह बनते हैं, जैसे ये एक डैम है, ठीक है, इधर पे यहाँ से पानी इस तरीके से निकल रहा है एंड आगे नदी चल रही है, ये पूरा क्या है, रिजर्वॉयर, यहाँ पे पानी रोक के रखा जाता है। डैम में क्या होता है, एक नदी आ रही होती है, जैसे नॉर्मल नदी बह रही है, इसके ऊपर क्या करेंगे, एक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देंगे, एक डैम बना देंगे, ताकि यहाँ पे पीछे पानी जो है स्टोर हो जाए एंड इसको कंट्रोल करके बहुत ही रेगुलेटेड तरीके से इसको आगे भेजा जाए। तो यहाँ पे ये जो रिजर्वॉयर है ये बहुत ज्यादा हैवी रहेगा, ये धरती पे क्या करेगा, बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा, इसके जस्ट नीचे की जो जमीन है उस पे बहुत ज्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। इतने प्रेशर से, इस रिजर्वॉयर के प्रेशर से क्या हो सकता है, जो नीचे की रॉक्स वगैरह हैं वो हिल सकती हैं, उनमें कुछ ना कुछ मूवमेंट आ सकती है, वो कोलैप्स कर सकती हैं, ठीक है। ऊपर से क्या हो रहा है, पानी का बहुत ज्यादा प्रेशर है, ये जो रिजर्वॉयर है ये अब जमीन पे बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रहा है, इसके नीचे जो जमीन है उसमें रॉक्स वगैरह हैं वो कोलैप्स कर सकती हैं, वो उनमें हलचल हो सकती है, एंड जैसे ही इस तरीके से नीचे की रॉक में हलचल होगी तो क्या होगा, भूकंप महसूस किया जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक, कि रिजर्वॉयर की वजह से जो अर्थक्वेक आया है उसको रिजर्वॉयर इंड्यूस्ड अर्थक्वेक कहते हैं। अब देखो नॉर्मली आप देखोगे तो अर्थक्वेक जो है, जैसे अगर ट्रेन की पटरियों के साथ जिसका घर है, तो ट्रेन के आने की वजह से भी धरती में जो है हल्का सा भूकंप महसूस होता है, धरती हिलती है। आपने न्यूज अगर देखी होगी तो आई थिंक टेलर स्विफ्ट का एक कॉन्सर्ट था, उसमें जो लोग थे, उसमें जो भीड़ थी, उसने इतना ज्यादा एक तरीके से हल्ला किया या मूवमेंट की, उछल कूद की, कि जिसकी वजह से उस जगह पे हल्के हल्के अर्थक्वेक के ट्रेमर्स जो है वो महसूस किए गए। तो जो अर्थक्वेक है वो बेसिकली मतलब ये है कि धरती में शेकिंग हो रही है। अब उसके मेन रीजंस, यहाँ पे सबसे बड़ा जो रीजन है वो टेक्टोनिक प्लेट, एंड टेक्टोनिक प्लेट्स की मूवमेंट के अलावा अब ह्यूमंस की एक्टिविटी ऐसी हो गई है जिसकी वजह से अर्थक्वेक बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं। क्योंकि जब देखो चैप्टर की शुरुआत में हमने पढ़ा था कि अर्थक्वेक एक नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरल एक्टिविटी है, बट अब क्या हो रहा है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो नेचर के साथ बहुत ज्यादा छेड़खानी कर रहे हैं, तो अब ह्यूमंस की एक्टिविटी से भी बहुत ज्यादा भूकंप आ रहे हैं। जैसे माइनिंग एक्टिविटी क्या है, ह्यूमंस की एक्टिविटी है। एक्सप्लोजन क्या है, जो इतने बड़े बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह फोड़े जाते हैं, इन वेपन्स का एक्सप्लोजन होता है, ये भी ह्यूमंस की एक्टिविटी है। ये जो रिजर्वॉयर है, ये रिजर्वॉयर अपने आप तो बना नहीं है, इंसानों ने बांध बनाया है, रिजर्वॉयर बनाया है। तो अब मतलब कि जो ह्यूमंस की एक्टिविटीज हैं उनकी वजह से भी अर्थक्वेक आ रहे हैं, ठीक है। बट मेन रीजन अभी भी जो सबसे बड़ा एंड सबसे ज्यादा खतरनाक भूकंप लाने वाला जो एक तरीके से रीजन है वो टेक्टोनिक प्लेट्स ही हैं। तो आई होप कि आपको टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक अच्छे से समझ आ गए होगा।